राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा शीघ्रता से जा रही होती हैं और तभी कृष्ण जी से टकरा के गिरने ही वाली होती हैं और तभी कृष्ण जी उनको रोकते हैं और फिर कहते हैं इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही थी तुम राधा। और कहते हैं क्या हुआ राधा। और तभी राधा कहती हैं लग रहा है कलाई मुड़ गई है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या करती हो, आओ बैठो, हाथ दो। और फिर कहते हैं अत्यधिक पीड़ा हो रही है राधे, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आता हूँ। और तभी राधा कृष्ण जी का हाथ पकड़ लेती हैं और फिर कृष्ण जी कहते हैं अगर तुम मेरा हाथ पकड़े रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा। और तभी राधा कहती हैं कृष्ण मुझे तुमसे कुछ वार्ता करनी है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ, किंतु इस प्रकार तुम्हें पीड़ा में तो नहीं छोड़ सकता हूँ राधे। और फिर तभी राधा कहती है नहीं, तनिक बैठो मेरे साथ। और फिर राधा कहती है कृष्ण मेरे जीवन में तुमसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ भी नहीं है कि मेरे प्रेम कृष्ण के प्राण संकट में हैं। ये आभास मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये आभास ना मुझे सोने दे रहा है, ना खाने दे रहा है, ना जागने दे रहा है, ना पीने दे रहा है, ना उठने दे रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। जब से आई हो तुम दुखी हो राधा, शांत हो जाओ। और फिर राधा कहती है तुमने वो वचन जरा को क्यों दिया कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जरा को दिए हुए वचन और तुम्हारे दुख का क्या संबंध है राधे। और फिर राधा कहती है क्योंकि मैंने उसी का बाण वहाँ गड़ा देखा था जहाँ तुम जल पी रहे थे कृष्ण। और फिर राधा कहती है वहाँ मुझे सपना आया था कि वो बाण तुम्हें लगेगा कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं और फिर तुमने क्या किया। और फिर राधा बताती हैं वो बाण वहाँ से मैंने निकाला जहाँ तुम जल पीने गए थे और जरा के घर को ढूंढने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जरा तुम्हें हानि पहुंचाने वाला है भविष्य में, इसलिए अपनी मुद्रिका वहां रख दी ताकि कभी उसे आखेट करने की और बाण चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। और फिर राधा कहती है कृष्ण और तुमने यही मुद्रिका लेकर तुमने उसे धनुर्विद्या सिखाने का वचन दे डाला। और फिर कृष्ण जी कहते हैं देखो राधा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। और बताते हैं जरा को आखेट नहीं आता, और अगर आता भी होता तो वो मुझ पर प्रहार क्यों करता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है मैं अत्यंत भयभीत हूँ और कहती है मैं नहीं जानती कि जरा भई है या नहीं। और कहती है बस इतना चाहती हूँ कि ये मुद्रिका उसे वापस लौटा दो और अपना वचन भी लौटा दो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा कृष्ण का ये भौतिक प्रतीक है, इसे भला किसी को कैसे दे सकता हूँ मैं। और कहते हैं राधा ये वचन है, अगर एक बार दे दिया तो उसे भंग तो नहीं किया जा सकता। और फिर तभी राधा कहती हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें भी मेरी पीड़ा के विषय में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती है कृष्ण जी से राधा ने मुझे अपने स्वप्न के विषय में बताया। और कहती है यदि आप राधा से इतना प्रेम करते हैं तो उसके लिए एक वचन नहीं तोड़ेंगे आप। और फिर कृष्ण जी कहते हैं समझने का प्रयास करो रुक्मिणी, वो एक स्वप्न है। और कहते हैं स्वप्न को लेकर सत्य में दिया गया वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। और फिर तभी रुक्मिणी कहती हैं किंतु जब राधा कह रही है तो कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी तुम जो देख रही हो वो भय और भ्रम का परिणाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य का साथ दो रुक्मिणी, यही उचित होगा। तुम राधा को समझाने का प्रयास करो और इस भय और इस भ्रम को निकालने में मेरी सहायता करो। और फिर रुक्मिणी कहती हैं श्री कृष्ण वो सब मैं नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं राधा के साथ हूँ। राधा का आपके प्रति जो प्रेम है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और फिर रुक्मिणी कहती हैं क्या आप राधा के लिए एक वचन नहीं तोड़ेंगे, कहिए श्री कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं तोड़ सकता रुक्मिणी,
और तभी रुक्मिणी कहती हैं तो मेरे लिए ही सही। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं समझने का प्रयास करो रुक्मिणी, मैं भय और भ्रम का साथ नहीं दे सकता, मैं एक स्वप्न को बढ़ावा नहीं दे सकता। और तभी रुक्मिणी कहती हैं एक बार मेरी बात मान लीजिए श्री कृष्ण, एक धर्म पत्नी के लिए मुझे विवाह में दिए गए वचनों के लिए जरा को दिया गया वचन तोड़ दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज मांग रही हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और कहते हैं जो उचित है मैं वही कर रहा हूँ रुक्मिणी। ये औषधि है राधा की पीड़ा हरने के लिए, मैं राधा के भय के लिए औषधि बनना चाहता हूँ, उसके भय का कारण नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं राधा से मैं जानता हूँ कि तुम उससे बात नहीं करना चाहती, पर औषधि तो लगवा लो राधे। और फिर तभी राधा कहती हैं कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे हृदय को इतनी ठेस पहुँचाई है तुमने, उसका तो कुछ कर नहीं रहे, हाथ के लिए औषधि ले आए हो, क्या होगा इससे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बस में है राधे, पर तुम उचित नहीं कर रही, रुक्मिणी को इस प्रकार आग्रह करके भेजना उचित नहीं था। और फिर राधा कहती है अच्छा जो तुमने रुक्मिणी को ठेस पहुंचाई वो उचित थी। और फिर राधा कहती ना मेरे लिए ना रुक्मिणी के लिए किसी के लिए भी एक छोटा सा वचन नहीं भूल सकते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कारण बताऊंगा किंतु पहले औषधि लगवानी होगी। और फिर राधा कहती हैं अधिक चिंता ना दिखाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं यदि उत्तर चाहिए तो औषधि लगानी ही होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा औषधि लगवा लेती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं जिस प्रकार तुम्हारे हाथों में औषधि लगाई थी तुम्हारे हृदय पे भी औषधि लगेगी, तुम्हारी पीड़ा का भी अंत अब मैं करूंगा राधे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कृष्ण जी से कहती हमें आशा है कि आपने अपना मन बना लिया होगा, अन्यथा आप यहाँ क्यों आते। और तभी कृष्ण जी कहते हैं सत्य कहा, मैंने अपना मन बना लिया है। और कहते हैं मैंने निर्णय ले लिया है कि जिन वचनों की दुहाई देकर तुम मुझे बांधना चाहती हो उन सभी वचनों से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ रुक्मिणी। आज के पश्चात इस क्षण के पश्चात तुम्हें मेरी धर्म पत्नी बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें हर शपथ हर सौगंध हर संबंध से आज मुक्त करता हूँ। और तभी राधा कहती है कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कह दिया ये। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मित्रों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।